आत्मबंधन आप सभी को नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे बीच हैं कोलकाता से रेखा पुरोहित जी, और आपके अपना एक ग्रुप चलाती हैं ध्यान सागर के नाम से। और आपकी ध्यान की यात्रा 2020 से शुरू हुई और आपका एक ही उद्देश्य है, ध्यान प्रचार और प्रसार करना। तो आज ये हमको ओशो विजडम शेयर करेंगी और आज का टॉपिक है जीवन का सहज स्वीकार। तो रेखा जी, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम। वेलकम रेखा जी, आपने समय निकाला आज हमारे ग्रुप के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार मीनू जी और रितु जी का, जो आपने मुझे आज बुलाया है ओशो के विजडम शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले पिता मैं पत्री सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, पत्री मैम को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और ओशो मास्टर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और यहाँ आपके ग्रुप में जितने भी हमारे आत्म बंधु बैठे हैं, सब कोई को आत्मबंधन। तो आज हम ओशो के ही विजडम को शेयर करेंगे। मास्टर्स, जब मैं PSSM से जुड़ी उसके पहले मैंने ओशो की बुक्स पढ़ी थी। यहाँ आने के बाद भी सर जैसे बोलते थे कि आप सभी गुरुओं के आप किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे PSSM में कोई बंधन नहीं है कि हमारी ही यहाँ की बुक्स पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, पत्री सर किसी बंधन में हमको नहीं रखते। तो इस वजह से ओशो को मैंने और पढ़ा और ओशो की बातें मुझे एक्चुअली पत्री सर में मुझे ओशो भी नजर आते थे। शायद आप में भी बहुत लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा। तो बस वही है कि, और बोलते हैं ना, जहाँ बुद्ध पुरुष हैं वो सब एक ही हैं, एक ही हो जाते हैं, क्योंकि उनके सबके विजडम वो एक ही रहते हैं। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रितु जी क्या करें, हम ध्यान करते हैं पहले 40 मिनट्स का। जी रेखा जी, पहले ध्यान कर लेते हैं। हाँ, आपको मैंने को होस्ट बनाया है, आप म्यूजिक शेयर कर सकते जी। तो मैं ध्यान में बैठाती हूँ। जी। तो सभी कोई सुखासन में बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स होके बैठे, बिल्कुल सुखदायक स्थिति में बैठे। आगे के 40 मिनट हम यह सोचकर बैठे कि हमें कुछ भी नहीं करना है। बड़े ही आराम से सिर्फ अपनी आती और अपनी जाती हुई सांसों को हम सजगता पूर्वक देखेंगे। शरीर के हर एक पार्ट्स को, हर एक ऑर्गन्स को हम रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे करके अपने शरीर को देखते जाइए कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। और जैसे ही हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, हमारी सांसें भी शांत हो रही है, शांत हो रही है, और सांसें शांत हो रही है। और अब हम देखेंगे कि हमारे विचार भी क्षीण होते जा रहे हैं। अपने मन को बिल्कुल मौन स्थिति में लाना है। धीरे धीरे करके बिल्कुल मन हमारा शांत हो गया है। अब जो हमारी सांसें हैं, हमारे भौतिक शरीर और हमारी चेतना के बीच यह सेतु बन के काम करती है, और इसी के माध्यम से हम अपने भीतर जा सकते हैं।
तो आइए इस मधुर संगीत के साथ हम अपने सांसों के माध्यम से भीतर चलते हैं। साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखते रहें। सांसें छोटी हो रही है तो सांसों का पीछा ना करें।
एक कदम करके हम अपने भीतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरे ध्यान में उतर चुके हैं। मेरी आवाज सुनाई दे ना दे, संगीत सुनाई दे या ना दे, कोई फर्क नहीं। अपनी अवस्था का आनंद लीजिए माँ।
लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। धीरे धीरे करके अपने आप अवेयरनेस में लेके आइए मास्टर। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को खोल के अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के अंदर ही खोलें और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। पितामह बद्री सर के लिए और हमारे इस ध्यान के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। ओके मास्टर्स, बहुत सुंदर ध्यान, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ है। मेरी तो आंखें नहीं खुल रही अभी। हाँ, सबकी एनर्जी है ग्रुप में, बहुत energy हाई, है ना, बहुत बहुत हाई। एनर्जी रहती है आपके ग्रुप में, बहुत एनर्जी है। थैंक यू ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जी। ओशो के बारे में तो क्या बोलूं, ओशो रेखा जी, है। थोड़ी आवाज आपकी और क्लियर हो सकती है। आई थिंक हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा है, आप क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, अभी आ रही है क्या? देखिए, हाँ बेटर है। बेटर है ना? हाँ, ओके, तो मैं कह रही थी कि ओशो का जो भी ज्ञान है, ओशो के शब्दों में ही कहा जाए तो ज्यादा बेटर, क्योंकि हम जल्दी कनेक्ट करते हैं मास्टर्स। तो क्योंकि ओशो के शब्दकोश में बहुत शब्द हैं, तो हम ओशो के शब्दों में ही ओशो के ज्ञान को साझा करेंगे। तो जीवन का सहज स्वीकार, बहुत सुंदर टॉपिक है कि मनुष्य के जीवन में कहते हैं जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वह शायद यही है कि जीवन से उसकी आत्म एकता या एकतांता टूट सी गई है। जीवन से हम कुछ दूर दूर खड़े हैं। जीवन और हमारे बीच कोई सेतु नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बहुत अच्छा बोलते हैं यहाँ पे कि जब एक बच्चा माँ की कोख से जब जन्म लेता है तो वह शरीर से पृथक होता है, तो उस वक्त वो सोचता है कि वो शरीर से पृथक हो गया, उसका शरीर अलग हो गया। उस वक्त उसे लगता है कि उसका प्राण भी अलग हो गया। उसको उस वक्त उस पृथकता का बोध होता है, लेकिन वह जब अपनी माँ के साथ जब संयुक्त है, इकट्ठा था, वो जो उसकी फीलिंग रहती है, वो जब पृथक हो जाती है तो उसे ये भ्रम होता है कि वह प्राण भी उससे अलग हो गए। लेकिन माँ से बच्चे का शरीर अलग होता है, आत्मा कभी भी अपृथक है, पृथक नहीं होती। समस्त जीवन से जहाँ कोई भी भेद नहीं, वहां कोई भी भिन्नता नहीं। उस अभेद का, उस अद्वैत का हमें कोई अनुभव नहीं होता, कोई स्मरण नहीं होता, कोई बोध नहीं होता। यहाँ ओशो बोलते हैं
जीवन, हमारा जो जीवन है और जीवन के बीच में जो हम जीवन से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, हम सभी देखते हैं हर कोई बहुत भाग दौड़, बहुत बोझ भरी जिंदगी जीते हैं सब कोई। तो क्यों है ये? क्योंकि हम अपने जीवन से हम खुद कनेक्टेड नहीं हैं। तो इसके बीच में वो एक दीवार बताते हैं। वो दीवार क्या है? वो दीवार है हमारा ज्ञान। हम बचपन से लेके पढ़ाई करते हैं, बहुत बुक्स पढ़ते हैं, जीवन में आते हैं, बहुत तरह का ज्ञान मिलता है। तो ओशो लेकिन बोलते हैं ये सारा ज्ञान सिर्फ एक शब्द है, ये सिद्धांत है लोगों के, यह शास्त्र है जिनसे हमने ज्ञान लिया है। तो जिस दिन अगर हम अपने आप को पूरा खाली कर लेंगे, अपने बोलते ना अपने ही अनुभव से उस ग्राहकता को पहले हमको बनानी होगी कि हमको अपने आप को पहले खाली तो करना होगा। अगर हम भर के ही गए, हम भी जानते हैं कि किसी भी गुरु के पास अगर हम जाते हैं तो हम खाली होके जाते हैं, तो हम भर के आते हैं। लेकिन अगर हम भर के ही गए तो हम और कितना भरेंगे? भरेंगे तो वो सिर्फ छलकेगा, वो हमारे अंदर तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ इसीलिए बोलते हैं कि यह दीवार है। तो जिस दिन हम यह जान लेते हैं और हम अपने आप को खाली करते हैं, तो उस दिन यह पहली दीवार गिर जाती है हमारे और जीवन के बीच की। अब आती है दूसरी दीवार। दूसरी दीवार है जो जीवन में जी रहे हैं उसके साथ हम जब एक नहीं होते, आत्म ऐक्य के बिना, जीवन के साथ एक हुए बिना, जीवन के प्राण को, जीवन की आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जीवन का प्राण ही प्रभु है, वही सत्य है। जीवन के साथ एक हुए बिना कोई रास्ता नहीं है कि कोई जीवन को जान सके, और जिसे हम जानते नहीं उसे हम जी भी कैसे सकते हैं। इसलिए तो हम मृत्यु से हर वक्त भयभीत होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार जीवन के स्वाद को चख ले उसे मृत्यु का भय नहीं होता। तो जब तक हमारे मन में मृत्यु का भय है, हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम अभी तक जीवन को नहीं जान सके हैं, हम उसे समझ नहीं सके हैं। जीवन को उदासीनता से, बोझ के भाव से नहीं, बल्कि प्रफुल्लित मन से जीवन को हमें अंगीकार करना चाहिए। बहुत सुंदर बोलते हैं कि आंख जब भरे वृक्ष को देखकर आनंदित होती है तो आंख को भोजन मिल गया। कान जब मधुर संगीत सुनता है तो कानों के माध्यम से कानों का भोजन मिल गया। इसी तरह 24 घंटे हमारे सभी इंद्रियों से हमें आहार मिलता है। परमात्मा बहुत द्वारों से प्रवेश करता है। हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ध्यान करने बैठे हैं, नहीं, हम ध्यान नहीं भी करने बैठे हैं तो भी हम अपने इंद्रियों के माध्यम से उस परमात्मा का प्रवेश हम अपने भीतर कर सकते हैं। परमात्मा के ये सभी प्रवेश आनंद से ग्रहित हैं, उनका हम स्वागत करें। ग्रेटिट्यूड से अगर हम भरे हुए हों तो आदमी का संबंध जीवन से हो सकता है। ओशो कहते हैं जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, वह साधक मेरी दृष्टि में एक संपूर्ण द्वार बन जाता है। जीवन का जो क्षुद्रतम है वह भी उसे विराट का ही अंग लगता है। वह जो छोटे छोटे अणु हैं वह भी उसे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं।
छोटा सा फूल खिलता है, किसी पक्षी की आवाज आती है, चिड़ियों की चहकाने की आवाज आती है, तो वही हमारे प्राणों का अंतर्नाद बन जाता है। यह सब अगर हम स्वीकार कर लेते हैं पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, हर चीज को जब हम स्वीकार करते हैं, जीवन जो भी देता है, तो हम जीवन के करीब होते हैं। फिर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है यहाँ कि ओशो कहते हैं कि हमारे भीतर बहुत गहरे संस्कार बैठे हुए हैं। क्या है यह संस्कार? जीवन की हर चीजों की हम निंदा करते हैं। अगर हमको बुद्ध कहीं मिल जाए हंसते हुए, तो हमें बहुत हैरानी होती है। कहीं महावीर मिल जाए वीणा की संगीत सुनते हुए, आनंद लेते हुए, तब हम चिंतित हो जाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं कि जीसस नेवर लाफ्ड। कहने का तात्पर्य कि हमारे भीतर ऐसे गहरे संस्कार छुपे हैं कि हम किसी भी संत को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अगर हम देख लेते हैं, तो हम अपने मन ही मन में यह कहते हैं कि अरे ये कैसे संत है। इसी संदर्भ में मेरे को एक पत्री सर की बात याद आई। पत्री सर एक बार बता रहे थे कि गुजरात गए थे, तो किसी के घर में रुके थे, तो सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो बोले कि साईं कुमार रेड्डी सर को कि आइए टेबल पे नाश्ते के लिए। सर आए, वहां पे देखते हैं टेबल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स रखे हैं और दूध रखा था। तो सर साईं कुमार रेड्डी सर को पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट कहाँ है? साईं कुमार रेड्डी बोलते हैं, ठीक है मैं देख के आता हूँ किचन में क्या बन रहा है। वो किचन में जाके चक्कर काटते हैं, उनको तो कुछ नजर ही नहीं आता, क्योंकि जो लेडी होती है वो किचन में होती ही नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो सर को आके वो बोलते हैं कि खाना तो कुछ बन नहीं रहा है। फिर वो जब आते हैं तो बोलते हैं कहाँ है ब्रेकफास्ट? साईं कुमार सर पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये फ्रूट्स और दूध ही रखा है। क्योंकि संत है ना, संत फ्रूट्स ही खाते हैं और दूध ही पीते हैं। पत्री सर बोलते हैं मेरे को अभी ब्रेड और बटर खाना है, ब्रेड और बटर मंगवाइए। तो उस वक्त पर फिर ब्रेड और बटर मंगवाया। तो कहने का अर्थ हमारे अंदर इतने गहरे संस्कार हैं कि जो साधु संत होते हैं वो टिपिकल इसी टाइप के ही रहते हैं कि वो या तो सफेद कपड़े पहनेंगे, गेरुआ कपड़े पहनेंगे, ऐसा भोजन करेंगे, ऐसा भोजन करेंगे। एक मन में आज किसी भी बच्चे को भी पूछेंगे ना, शायद वो भी परिभाषा बताएगा। लेकिन मने की ये एक्चुअली हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया है। हमारे ये धार्मिक बोलते हैं, धर्म के नाम पे सोकॉल्ड जो बोला जाता है, वो हमारे मन में इस कदर बैठा दिया गया है। लेकिन जब से हम TSSM में आए हैं, वाव है। इसीलिए पत्री सर को तो मैं हर पल ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि पत्री सर के पास जब हम आए, इतने मिथ टूटे हमारे कि नहीं, बुद्ध पुरुष हर कुछ कर सकता है। आज पत्री सर मूवी भी देखने जाते थे। पत्री सर इसीलिए किसी को बंधन में भी नहीं बांधे। आपको जिस कलर का कपड़ा पहनना वो कलर का कपड़ा पहनिए, न गेरुआ पहनना न व्हाइट पहनना, कुछ नहीं। आपकी मन मर्जी से जिए, आपको जो खाना है आप वो खाइए। मास्टर हम सभी जानते हैं पत्री सर खाना बहुत अच्छा बनाते थे और खाना बहुत उनको पसंद था, खाने में टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ आके एक एक मिथ टूटे, बहुत सुंदर। तो यहाँ वही बोल रहे हैं ओशो कि इंद्रियों का विरोध नहीं, दमन नहीं। एक एक इंद्रिय ऐसी साधी जा सकती है कि उसके द्वार से प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बन जाए। यस, बैंगन की सब्जी भी पत्री सर को बेहद पसंद थी। तो वही कि भोजन कर रहे हो तो ऐसे करिए कि भोजन करना ही एकमात्र कृत्य रह जाए। सारा प्राण,
सारा देह, सारी शक्ति, समग्र चेतना आपका भोजन करे। जरा सा स्वाद छूट न जाए। स्वाद में इतनी लीनता, इतनी तल्लीनता, इतना आत्मभाव, फिर आपको पता चलेगा कि वह अन्न ही ब्रह्म है। फिर आपको पता चलेगा कि स्वाद भी उसके आने की खबर है। और तब भोजन करके आपका हृदय धन्यवाद से भर जाए तो परमात्मा के लिए तो कोई आश्चर्य नहीं। जब आप वीणा सुनते हैं, आप संगीत सुनते हैं, तो जो तारों की टंकार अच्छी लगती है कि जो बजा रहा है उसकी उंगलियों की, जो वो उंगलियों से बजाता है वो अच्छी लग रही है? नहीं, हमें वह जो स्वरों के बीच जो शून्यता है उसकी खबर मिलनी वहां शुरू होती है। वह जो संगीत के पीछे जो निशब्द छुपा है, संगीत से वह प्रभु उस वक्त हमको उसकी खबर होती है कि वह हमें सुनाई दे रहा है। यहाँ एक मैं मेरा भी एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ मास्टर, कि जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, कभी कोई क्लासिकल अगर कोई कॉन्सर्ट है या कुछ है, मेरे को बहुत नींद आती थी। मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था क्लासिकल सुनने में, कभी भी नहीं। लेकिन जब से मैं ध्यान से जुड़ी, अब तो मुझे इतना आनंद आता है कि कहीं आप बैठे और क्लासिकल अगर कुछ सुन रहे हैं, आपका ध्यान ही लगने लग जाता है। बहुत सुंदर। तो ये है क्योंकि हम उस वक्त पर बिल्कुल अनजान थे। हम हर किसी चीजों से इतने अनजान रहते हैं कि हम अपने जीवन की संपूर्णता को समझ ही नहीं पाते। यस मीना जी। वो सभी का एक ही हाल है, क्योंकि सभी अपने जीवन को समझते ही नहीं ना, हम तो बस दौड़े जा रहे हैं। लेकिन जब हम पत्ते सर के पास हम जुड़े, तब हम अपने जीवन को समझने लगे कि हम कौन हैं और हमारे ये जीवन का पर्पस क्या है। तब हम अपने जीवन से बहुत करीब होने लगे। फिर यहाँ बोलते हैं, जन्म के साथ ही जीवन नहीं मिल जाता। जीवन एक लंबा प्रशिक्षण है। बिल्कुल कि हम जन्म लिए और हमको सब कुछ मालूम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हमेशा कहती थी पत्नी सर के पास, सर इस उम्र में मैं आई हूँ, इतनी उम्र तो मैंने ऐसे ही बिता दी। तो सर बोलते हैं ठीक है, जब आए हैं तभी अच्छी बात है, आप अभी से शुरू कीजिए। तो हम समझते हैं इस चीज को कि इतने दिनों तक जो हम जीवन जी रहे थे कैसा था और आज हम कैसा जी रहे हैं। तो ये सूक्ष्मतम कला है जीवन की। जो भी उपलब्ध है, इंद्रियों से जो भी आता है, उस सब को अत्यंत आनंद से, अत्यंत ग्रेटिट्यूड से स्वीकार करें और आप पाएंगे कि जीवन से आपका संबंध होना शुरू हो जाता है। जीवन के समस्त द्वार खोल दें। जीवन के प्रत्येक अनुभव में आनंद की गहरी से गहरी खोज और आत्मलीनता खोजें। जीवन की जो मधु वर्षा हो रही है उसमें डूब जाए, उसमें एक हो जाए, उससे जुड़ जाए। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे एक सूखा पत्ता है, हवा चली तो वो सूखा पत्ता अगर पूर्व दिशा में लेके चला गया तो वो पूर्व की ओर उड़ गया, पश्चिम में लेके गई हवा तो वो पश्चिम में उड़ा। जमीन पे अगर वो जा रहा है तो जमीन ही पे चले जा रहा। तेज हवा आई, ऊपर उठाई तो वो पत्ता तेज होकर के वो ऊपर बादलों को छूने की भी कोशिश कर लेता। माने उसका उस वक्त अपना कुछ अस्तित्व नहीं रहा, वो रखता नहीं। तो उसी प्रकार हम भी उस सूखे पत्ते की भांति हो जाएं कि जीवन में अगर सुख आए, दुख आए, दर्द आए, पीड़ा आए, हर पल साक्षी भाव। यह सुख और दुख सिर्फ हमारे इस भौतिक जीवन के शब्द हैं, हमारे अपनी चेतना के लिए कुछ भी नहीं। यह तो हम खुद ही यहाँ ये बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस करने ही आए हैं।
तो जब हम जीवन के करीब नहीं होते तब ये होता है कि ये सुख है और ये दुख है। लेकिन जब हम अपने जीवन के करीब होने लगते हैं, हमको समझ में आ जाता है, क्योंकि हम उस वक्त पर बिल्कुल पृथक अपने आप को समझ करके साक्षी भाव रखने लग जाते हैं। तब हम समझने लगते हैं कि नहीं, यह तो इस शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। तो यहाँ वही बोलते हैं कि जीवन के सारे रस, जीवन का सारा आनंद, जीवन के सारे अनुभवों से आप अपने आप को गुजरने दें, सिर्फ साक्षी भाव रखकर। कोई बाधा न डालें, कहीं कोई बैरियर खड़ा ना करें, जीवन के सागर में बह जाएं। तो स्मरण रखें, आप जैसे ही जीवन के इस सागर में अपने आप को डुबाते हैं, बहे जाते हैं, तब वह सागर अंततः आपको परमात्मा तक लेकर जरूर जाएगा। तो आज यही इतना ही बोलती हूँ, जीवन का सहजता से स्वीकार करना। हम जीवन को हम अपने ही विचारों के माध्यम से, हम अपने ही भावों के माध्यम से जीवन को बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, कठिनाई भरा कर लेते हैं। हर प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, जबकि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी मास्टर्स, हम सब कोई की यहाँ एक ही बात होगी कि जब से हम ये सत्संग में जुड़े, पत्री सर से जुड़े, हम सभी कोई अपने जीवन से जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, उतनी ही आनंद की स्थिति में हम अपने आप को पा रहे हैं। बहुत सुंदर है कि हम जैसी आनंद की स्थिति को पा रहे हैं। अब हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम जो इस जीवन के संबंध जिनका टूट चुका है, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनको जुड़ाना है और उनको भी उसी आनंद की प्राप्ति करवानी है। अब हमारा यही लक्ष्य है। तो थैंक यू रितु जी, मीनू जी। थैंक यू रेखा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। मेरे तो फेवरेट हैं ओशो। ओशो को मैं सुनती थी, पढ़ती थी, और उसके बाद जब पत्री सर से, जैसे आपने कहा ना कि पत्री सर को जब मिले तो लगता है कि ओशो। तो मेरे लिए मतलब सर ने तो हमें कहते हैं जादू की छड़ी दे दी है। हमारी जीवन में जो बदलाव आया, और जो बदलाव सिर्फ ज्ञान से आया, और जो ध्यान हमें उन्होंने सिखाया, बताया। ध्यान तो बहुत समय से हम सब चीजें जानते समझते थे, लेकिन सर ने जिस तरीके से हमें बताया, कितना इजीली, किस सहजता से हमें चलना है। तो क्योंकि जितना हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हम बढ़ नहीं पाते आगे। तो सर ने हमें कहना चाहिए कि बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से जो ये आनापाना सती ध्यान को बताया, और उसके बाद जो जीवन में इतना अच्छा मेरे लाइफ में तो बहुत चेंज आया। तो जैसे आपने कहा ना, अपने जीवन को जानना है, ये मैंने ध्यान से ही जाना। बहुत सुंदर आपने आज यहाँ, मैं तो आंखें बंद करके सुन रही थी आपको, और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और दिल खुश हो गया मेरा आज। थैंक यू। क्योंकि रियल में पत्री सर का ये तरीका मुझे भी बहुत पसंद है। कोई रूल्स नहीं रखे, आपको जब करना है ध्यान कीजिए, जब उठना है उठिए, जब करना है, लेकिन देखते जाइए कि मतलब हम कैसे रूटीन में आने लगे। और एक ये भी बात पत्री सर की बहुत अच्छी लगती है कि अपने आप को किसी भी रूटीन में ना बांधे, कि अगर हम कभी सुबह कर रहे हैं तो हम शाम को भी करें। नहीं तो कई बार होता है, ओशो का ये भी कहना होता है कि अगर हम उस रूटीन में अगर कर लेते हैं, तो वो ओशो बोलते हैं ना, वो आदत के शिकार हमको नहीं होना है। या आप माला फेर रहे हैं, वो भी एक आदत है। तो कोई अगर एक सुपारी खा रहा है, वो भी आदत है। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। हाँ, माला फेरने वाला ये जरूर बोल सकता है कि भाई मैं धार्मिक हूँ, मैं माला फेर रहा हूँ, लेकिन आदत आदत है। तो यहाँ मतलब पत्री सर हमको ये भी बताते हैं कि आदत भी नहीं रखनी है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। माने इतना सुंदर पत्री सर ने इतना हमको फ्री किया है, लेकिन हम किस कदर उससे कनेक्ट हो गए हैं।
ये बात पत्री सर की बहुत सुंदर, पत्री सर की हर ही बात में बहुत सुंदर है। और जो सर ने कहा कि हम सबको खुद ही मास्टर बनना है। जैसे एक दिन ध्यान किया तो अगले दिन सिखाइए, आप खुद ही मास्टर हैं। तो मास्टर कहते हैं ना, अपने जीवन की मास्टरी कैसे करनी है आपको, ये सर से ही सीखा। ये सर ने जो हमें इतना इजीली समझाया, तो बहुत बहुत ही बढ़िया। तो बहुत रेखा जी, क्या हम पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करें, जरूर। अगर वो कुछ शेयर करना चाहें या कुछ क्वेश्चंस आपसे? हाँ, तो फ्रेंड्स, जरूर। आप लोग जी लीजिए, मीनू जी का हैंड रेज है। बस हाँ, मैं बस बहुत कम शब्दों में बोलूंगी कि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि जीवन जितना सरल होगा उतना स्वीकार करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उसको अपने तरीकों से ही उसको कठिन कर देते हैं। हम खुद परेशान रहते हैं और उन परेशानियों में घिरे रहते हैं। अगर हम अपना जीवन को सरल और सहज बनाना है तो हमें खुद को सरल होना होगा। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत सुंदर, सही बात थैंक है। यू मीनू जी। थैंक यू। शोभा जी हैं। जी शोभा जी। शोभा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते आप लोगों को। नमस्कार। रेखा जी इतना सुंदर बताई और पितामह के बारे में कहने लगी तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। नमस्कार शोभा जी, आप एकदम जी, सही बोल रहे हैं कि एंजल शोभा जी पत्री हमारी। सर के सचमुच में पत्री सर के बारे में जितना जब भी आप जो बोल रहे हैं वो मेरे साथ भी होता है। मैं अपने आप को बहुत अभी इतना अपने आप को मजबूत करी हूँ कि सर का जब से हुआ उसके बाद में, लेकिन सर ही हैं जो हमको यह बोलते हैं ना, इतना जो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये सर ही हैं। अच्छा है, आपको रोना आ रहा है, खूब रोइए, आपके भीतर का सब कुछ सर निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर का निकाल रहे हैं सर। ये गुरु ऐसे हैं कि इनकी देखिए सर यही है, इसी से ही हमको पता चलता है कि सर यही है। और देखिए वो कैसे वर्क करवाते हैं, आपके भीतर का जो निकल रहा है वो भी सर ही करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रो लीजिए, जी भर के रोइए। बीच में 4-5 दिन इतने लो हो गए थे, बहुत बैक हो गए थे, कुछ ऐसे शब्द कान में पड़े थे तो एकदम बैक हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने ही मुझे ऊपर कर दिया। बिल्कुल सही मानो है, लिफ्ट हमारे करने भी के लिए भी वो हाथ लगा के बैठे हैं कि कब शोभा गिरेगी तो मुझे उसे ऊपर करना है। रितु जी को भी बहुत थैंक यू, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। शोभा जी आप हैं ही इतने प्यारे। आज तो शोभा जी को मैं इतनी भावुक देख रही हूँ, नहीं तो शोभा जी आपकी वो जो कविता हम बहुत मैं मिस करते हूँ। आप जो कविता सुनाते हो, आप जो इतना बोलते हो बढ़िया, आज पहली बार आपको इतना भावुक होते देखती हूँ मैं। मैं भी यही सोच रही थी कि इतने हंसने वाली शोभा जी आज कहाँ गायब हैं। हाँ, वो और हम कविता सब सुनाते हैं साथ कितनी हैं, बढ़िया। हम सब साथ हैं, कोई अलग नहीं है जी। शोभा जी कल कविता हाँ लेकर आइएगा। हाँ कल वो स्टेज वर्कशॉप का फिनाले था ना रात को, तो मैंने उसमें सुनाया था और हंसने वाला सुनाया था, सब लोगों को बहुत हंसी आई थी। तो फिर सुना और दीजिए आज हंसने वाला ही। तो सबसे पहले आप ही हंसेंगे। किसको किसको घर जाना, मैं अभी सुना सकती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। 1 मिनट में पत्री जी ने लिफ्ट कर दिया है। सबको अपने घर की टिकट सेकंड क्लास की लेनी है, ठीक है, स्लीपर की, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग जनरल बोगी में बैठ के जिसको जहां जाना एनीवेयर वो वहां जा सकता है, ठीक है। भारतीय रेल की जनरल बोगी, भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। मुझे भी करनी पड़ी रेलगाड़ी से यात्रा,
भाई बीच में कुछ कुछ बोल दिया करिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए, कुछ सुनाई तो दे कि सुनाई वाह दे रहा है वाह क्या? वाह 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 वाह। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं है आपने भोगी कि नहीं भोगी, मुझे भी करनी पड़ी रेलगाड़ी से यात्रा। स्टेशन पर देखकर यात्रियों की मात्रा, हमारे तो पसीने छूटने लगे और हम झोला लेके घर की ओर फूटने लगे। इतने में एक कुली आया, बोला अंदर जाओगी? हमने कहा हाँ भैया। तो बोला 50 रुपया लगेगा। हमने कहा 50 रुपया? उसने कहा हाँ भैया। खैर वो मुझे उठाया तो बैठ गया। दूसरी बार वो बजरंग बली का नारा लगा के उठाया और लेट गया। कहा बहन जी आपको उठाते उठाते तो मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगा। खैर मैं खुद ही अंदर किसी तरह गई। अंदर गई तो अंदर हल्दी घाटी का मैदान था, लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे। जिन्हें जगह नहीं मिली थी वो सीट के नीचे पड़े थे। इतने में गंजे के सिर पे एक बोरा आके गिरा। गंजा चिल्लाया, बहुत तेज गुर्राया, कहा ये किसका बोरा है? बोरे से एक छोरा निकला, बोला ये बोरा ही नहीं, इसमें 12 साल का छोरा भी है। और तुम इतने में घबरा गए। और हम तो ऐसे ही आते हैं, हमारे पिताजी गद्दे में लिपट के आ रहे हैं। इतने में गंजे से किसी ने कहा भाई साहब थोड़ा खिसक जाइए थोड़ी जगह। तो उसने कहा आओ सब पे बैठ जाओ, तुम्हारे लिए तो छिलवाया है, 2 रुपए दे देना और फिसल जाना तो मत कहना। इतने में ऊपर से मधुर सी कोमल सी आवाज आई, भाई साहब। और गंजे के सिर पे गिरी पानी की कुछ नर्म गर्म बूंदें। गंजे ने कहा ये कौन मौन है? पीछे तेरा बाप बैठा है, कौन मौन है? तो ऊपर से मधुर सी कोमल सी आवाज आई, भाई साहब थोड़ा खिसक जाइए वरना बच्चे का क्या भरोसा। दूध तो और अपना मुंह बंद, भाई साहब अपना सर नीचे कर लीजिए वरना बच्चे का क्या भरोसा। और मुंह भी बंद कर लीजिए वरना ये बच्चा क्या परोसे कुछ पता नहीं है। अगली बार मुंह क्या बंद कर परोसे? लिया। क्या भरोसे। इतने में एक शिक्षक चिल्लाया, हाय मेरा बटुआ और टिकट। मैंने कहा बटुआ और टिकट, इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने कहा इतिहास? कैसा इतिहास? मेरा विषय तो भूगोल है। तो मैंने कहा तभी तो बटुआ गोल है। इतने में कहीं से रोशनी आई। किसी ने कहा कोई लगता है बीड़ी जलाया, किसी ने सिगरेट जलाया, किसी ने कहा कि कहीं आग लग गई क्या? मैंने कहा जी नहीं, भारतीय रेल में पहली बार लाइट आई है। इतने में ट्रेन हिली डुली कुछ आगे बढ़ी। एक ने कहा जय बजरंगबली, एक ने कहा या अली। मैंने कहा काहे की अली और काहे की बली, गाड़ी तो बगल वाली चली। गाड़ी तो बगल वाली चली, काहे की अली और काहे की बली। वास्तव में ये रेलगाड़ी की तरह हमारी जिंदगी भी है और जिंदगी भी ऐसे ही हर रंगों से भरी हुई है। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। आप लोग अब अपने स्टेशन पे उतर बहुत सकते हैं, जहाँ सुंदर। जाएं वहाँ। सभी कोई जीवन में जनरल बोगी की यात्रा को भोगे हैं, इसीलिए सब आज यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू। बहुत सुंदर शोभा जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। आप तो ऐसे ही हंसते रहा आप करो। लोग उतरिए तो अपना लगेज वगेज ले लीजिएगा, ये नहीं कि कुछ छूट जाए। शोभा जी ऐसा है, न तो हम लगेज लगेज लेके चले हैं और न लगेज लेके जाएंगे न लगेज छोड़ के जाएंगे। सिर्फ आए हैं और जाएंगे, कोई लगेज साथ में लेके नहीं जाएंगे अब। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक यू शोभा जी। अब हम नटराज चित्रे जी को। बहुत थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नटराज चित्रे की जगह नटराज की माँ सबको है अच्छा लगा या थोड़े लोगों को अच्छा लगा? सबको बहुत अच्छा लगा। सभी को बहुत अच्छा लगा है। हाँ जी, सभी को आत्मवंदन मैडम जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज लाइट चली गई थी तो थोड़ा सबको सा अच्छा डिस्कनेक्ट लगा हो या गया। थोड़े लोगों को अच्छा लगा? शोभा मैडम हेलो? ने ये इसमें सुनाया था नहीं है अपने
अभी जो 9 दिवसीय ये हुआ ना, सेट विजडम में, हाँ सेट विजडम वर्कशॉप में। हाँ हाँ हाँ, शोभा मैडम ने सुनाया था, हमने सुना है ना। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ, तो आज का कुछ शेयरिंग है आपकी? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना मैडम जी, इतना ही बोलना था। आज ठीक जल्दी ठीक, आ गई थोड़ी स्कूल पे। ओके, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन, थैंक ओके। यू जी। और किसी का कोई शेयरिंग तो हैंड रेज कीजिए फ्रेंड्स। बोला जाएगा क्या? और है ये बस। नहीं, किसका हाथ नहीं है हैंड रेज। आरती गुप्ता जी ने अनम्यूट किया है। आरती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती थी कि इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? बाद में मैं सुन नहीं पाई, जरा बाहर गई थी। जी जी जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगा। और अभी हमारे साथ रेखा जी अभी जुड़ रही हैं। हाँ, हमने उनको पकड़ लिया है अभी ओशो ज्ञान के लिए। तो अभी रेखा जी को हम जाने नहीं देने वाले हैं। तो हाँ, आप आज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और कल भी आप अगर समय हो तो जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो और किसी की कोई जी, ऋतु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन। आज का विजडम बहुत अच्छा था। हाँ, ध्यान तो मैं नहीं कर पाई, मेरी सेशन चल रहा था तो, लेकिन विजडम बहुत अच्छा था कि सरल जीवन जिए। हम क्या हबड़ तबड़ में रहते हैं हर समय कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा। पहले ऐसा ही होता था कि कुछ काम करना है तो हम रहते थे कि बच्चों को जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन जब से अध्यात्म में आते हैं ना तो धीरे धीरे अपने आप ही धीरे धीरे कि हाँ सब कुछ तो अपने आप होता जाता है। हम वैसे ही शोर मचाते रहते हैं कि भागो 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 भागते रहते हैं। लेकिन सरलता से जैसे जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छे से अपने आप यूनिवर्स बैठा है ना सब कुछ करने के लिए, तो अपने आप ही सरलता से सब कुछ होता जाता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कि अपनी सोच से ही हम अपना काम नाम? देरी से करते हैं। क्योंकि कई बार होता है, आप हाँ। देखें, जब हम अपने घर में खाना बना रहे हैं, पति ऑफिस जाने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, हम इतने उस वक्त पर पजल रहते हैं कि हम अपने ही माध्यम से वो काम देरी होता है। और अब क्योंकि अपने आप को हम फील करते हैं कि अब एकदम कि नहीं मेरा काम एकदम समय पे हो जाएगा, कि जो हम एक जो मैसेज देते हैं और रियल में समय से पहले ही वो काम और बहुत शांतिपूर्वक हो सकता है। लेकिन हम अपने भीतर ही जब इतनी उथल पुथल हमारी रहती है तो वो काम भी उथल पुथल तरीके से ही होता है और उसमें फिर समय भी लग जाता है, हमारी ऊर्जा अलग खर्च होती है, वो है। तो ध्यान में आने से सारे ही बेनिफिट्स, ऊर्जा भी बच रही है, काम भी समय पे हो रहा है, हर कुछ अच्छा ही अच्छा। तो बस यही है कि जीवन को जितनी रेखा जी, इसी सरलता पे एक लाइन बताऊं क्या आप लोग को? जरूर जरूर शोभा जी, जरूर बोलें। हेलो, हाँ शोभा जी बोलिए। ऋतु जी आप इसी सरलता पर कुछ कहना चाहते हैं? शोभा जी एक मिनट। ऋतु जी आपकी शेयरिंग, आप कुछ और कहना चाहते हैं? आई थिंक आपका शोभा जी को कह रही थी गाड़ी बहुत अच्छी थी आपकी। अच्छा अच्छा, अनम्यूट है मेरा। कहाँ गई शोभा जी? दिख नहीं रहे मुझे। मैंने कहा मैं हूँ भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अब बताएं आप। हाँ, मैं बोलूं क्या? हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं सरलता वाली बात पे, रितु जी ने सरलता की बात कही ना, तो उससे मैं कहना चाहती हूँ, बताना नहीं है, आप लोग को पता है। हथौड़ा और चाबी में बात हो रहा था कि हथौड़ा चाबी से कहता है कि मैं इतना मजबूत हूँ और मेरे पास वजन भी ज्यादा है, मेरे पास ताकत भी ज्यादा है, और तुम्हारे पास ना वजन है ना ताकत है, और तो तुम इतनी सरलता से ताले को कैसे खोल देते हो? और जब मुझे खोलना होता है तो मैं बहुत ठोक पिटाई करता हूँ, अपने वजन का इस्तेमाल करता हूँ, ताकत का करता हूँ, शोर शराबा करता हूँ, तुम इतनी सरलता से कैसे चले जाते हो ताले में और खोल देते हो? तो कहा, मैं बहुत सरल मन से अंदर जाता हूँ और ताले की सतह तक जाता हूँ और बस धीरे से वो ताला खुल जाता है, बहुत प्रेम से खुल जाता है। तो इसी तरह से पत्री जी इतनी सरलता से घुसे है ना कि वो
कई जन्म भी लेंगे कि वो निकलने वाले नहीं हैं। इतनी सरलता से, इतने सरल भाव से घुसे हैं, बिना तीन झाम के कि नहाए कि नहीं नहाए, खाए नहीं खाए, कब ध्यान करना है, क्या पहन के करना है, कोई बंदिश नहीं डाला उन्होंने। पेड़ के नीचे करना है, हिमालय पे करना है, घर में करना है, बाथरूम में करना है, कोई बंदिश नहीं डाला। इतनी सरलता, इतने सहजता से उन्होंने 18 प्रिंसिपल भी बना दिए, इतने सहज सहज, और इतनी सरलता रखी कि हम लोग के सतह तक वो बैठे हैं कि अब किसी का प्रवेश ही वर्जित हो गया है। थैंक यू मास्टर, बहुत थैंक यू। जितनी कृतज्ञता करूं वो शब्द कम है, और आप सभी के लिए भी बहुत कृतज्ञता। थैंक यू रेखा जी, रितु जी, मीनू जी, दूसरी रितु रस्तोगी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। तो फ्रेंड्स, और किसी की कोई शेयरिंग है? सहजता पे मुझे एक और एग्जाम्पल बैठे बैठे अभी याद आया। जैसे पतंग की डोर होती है ना, जितनी हम ढील देते हैं वो और ऊंची उठती चली जाती है। तो जितना हम सरल रहेंगे, लूज, रिलैक्स, तो वो और ऊंचे उड़ेगी। तो ये मैं अभी आप लोगों को सुन रही थी तो एक इंसाइट एकदम से क्लिक हुआ कि पतंग का एग्जाम्पल है। बिल्कुल, जितना हम अपने आप को हल्के रखेंगे उतना ही ज्यादा। अब इसी पर मैं भी एक बताती हूँ मेरा एग्जाम्पल। एक दिन मैं मंदिर गई, हमारे यहाँ नीचे ही है, तो मंदिर में होता है ना वो दान पेटी जो रहती है, तो उस वक्त उन लोग दान पेटी को खोल रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चिल्लर थी। तो उन लोगों ने खोल करके बोला कि आज उठाए तो बहुत भारी था, लेकिन जब काउंट किए तो कम रुपए थे, लेकिन कल जब खोले थे तो कल रुपए थे, मतलब इससे ज्यादा मनी थी कल, लेकिन कल बहुत हल्का था। तो मैं उस वक्त उनको यही बोली, जीवन भी हमारा सेम है कि जितना ज्यादा हम अगर कचरा भरते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी जिंदगी बोझ भरी होती है, लेकिन जितना हम सिर्फ जरूरत की जो है उतना भरें तो हमारा जीवन उतना ही हल्का होता जाता है। तो वो वही है कि हम अपने, सिर्फ हमारे ही ऊपर है कि हम कैसा भर रहे हैं और क्या भर रहे हैं। कम भरे, लेकिन बोलते हैं ना कि सिर्फ ज्ञानवर्धक अगर भरते हैं तो जीवन बहुत आसान और बहुत हल्का, नहीं तो बोझ भरी जिंदगी चॉइस अपनी ही है, जो पत्री सर ने हर किसी के दिमाग में बिल्कुल बैठा दिया है। तो कोई भी अब वो कचरा भरने वाला है भी नहीं, सभी जानते हैं कि भैया हल्के ही रहना है एकदम अपने आप को। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल मिले हैं, बढ़िया। चलिए, तो फ्रेंड्स, अगर और किसी की शेयरिंग है तो हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। रेखा जी हमारे साथ कल फिर जुड़ेंगी एक नए टॉपिक के साथ ओशो ज्ञान में। तो अगर किसी का हैंड रेज नहीं है तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और हम फिर से आपका कल फिर इंतजार करेंगे 4 बजे के सत्र में जुड़ने के लिए। आपको फिर से आमंत्रित करते हैं। थैंक यू। सभी आत्मा बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी नमन रेखा जी, और ओशो जी को भी बहुत बहुत नमन मेरा पहुंचाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।